नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेजबान हया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 12 अगस्त 2024 ईस्वी बमुताबिक 6 सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी बरोज सोमवार। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नजर। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बाद रियासती दर्जा बहाल होगा। असम्बली इंतखाबात के तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन के खाली इख्तियार में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। माननीय प्रधानमंत्री ये 20 जून को श्रीनगर आए योगा डे के अवसर पर, तो उन्होंने उस दिन ही कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहाँ आई थी, पॉलिटिकल पार्टी से, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से, सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके वापस गए। चुनाव की तिथि क्या होगी, मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। और जैसा 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन असेंबली इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, उसी सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हो जाए। जनूबी कश्मीर जिले अनंतनाग के घडोल कुकरनाग इलाके में झड़प में जख्मी शहरी दम तोड़ बैठा। 2 फौजी एहलकारों समेत हलाक होने वालों की तादाद 3। जंगलात में वसी पैमाने पर ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मजीद कमिक इलाके में रवाना। कश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन एक और झड़प के दौरान गोलियों के तबादले की इतला। गोलियों की घनगर्ज के बाद छुपे मिलिटेंटों की तलाशी बड़े पैमाने पर जारी। जंगलात में 3 से 4 मिलिटेंट मौजूद, ऑपरेशन जारी। आम शहरी मिलिटेंटों की जगह कैसे पहुंचे, उनके किरदार की तहकीकात जारी। आईजीपी कश्मीर। कल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है कुछ समय से उनको फॉरेन टेररिस्ट का जो अपर रीजन में मूवमेंट का जो इतला थी, और उसी असना में यहाँ जो है गागर मंडू जो इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी को कुछ फॉरेन टेररिस्ट का मूवमेंट दिखा, और इसी असना में उनका जो गोलियों का तबादला हुआ आपस में, और उसके बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो अपर रीचेज में है ये गागर मंडू के अपर रीचेज में ये ऑपरेशन चल रहा है। और इस ऑपरेशन के दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 2 एहलकारों को जो थे वो शदीद तौर से जख्मी हो गए थे। बाद में दे अटेन्ड मार्टरडम ऑल्सो। एक एहलकार और इंजर्ड था जो कि अभी स्टेबल है। और इसी वहां पर एक और तफ्तीश का मौजू भी है। वहां पे कुछ और लोग थे जो कि इस गोलियों के तबादले में उसकी जद में आए, जिसमें एक जो सिविलियन था वो भी शदीद तौर पे जख्मी होके ही सकम टू हिज इंजरीज। जो दूसरा सिविलियन है वो जेरे इलाज है, और अभी तक की ताजा जानकारी से वो अभी थोड़ा सा स्टेबल है। ये अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा, पर क्योंकि ये इलाका जो है डोडा की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, उसी के पास में है, ये उसी बॉर्डर्स के काफी पास में है। तो ये अभी आपको बाकी तफसीलात जो है बाद में साझा की जाएंगी, क्योंकि अभी ऑपरेशन अभी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन काफी इंटेंसिवली चल रहा है। तो उसके बाद जब कंक्लूड होने के बाद ही इस तरह की जानकारी शेयर कर पाएंगे। अभी ये ग्रुप था लगभग 3 से 4 होने का कयास है, जो कि अभी जब ये कंक्लूड होगा तो उसी के बाद सर्च ऑपरेशन होने के बाद ही आपको और पुख्ता तौर पे इसकी जानकारी बताना मुनासिब होगा। तफ्तीश का मौजू है, क्योंकि वो उनका वहां पे रहना और उसी जो टेररिस्ट हैं उनके आसपास उनकी मौजूदगी होना, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग देयर रोल्स एंड इन्वॉल्वमेंट इफ देयर इज एनी। थैंक यू सदर हिंद वजीर दिफा और फौजी सरबराह ने झड़प में मारे गए एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी। फौजी खित्ते में अमन अमान कायम करने के लिए पुरअज़म राजनाथ सिंह।
یوم آزادی کی تقریبات کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کے لیے جموں کشمیر میں سیکورٹی انتظامات سخت. بخشی اسٹیڈیم سری نگر اور مولانا آزاد اسٹیڈیم جموں فورسز کی تحویل میں آس پاس کے علاقوں میں سیکورٹی بڑھا دی گئی. آب آلودہ آسمان اور کچھ علاقوں میں بارشیں جم کر ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی کے باعث بہت حد تک لوگوں نے راحت محسوس کی. رجوری اور پونچھ میں بارشوں سے تباہی، کئی ڈھانچوں کو نقصان، متعدد علاقوں میں سڑکیں بند. کیفٹیریا موڑ کے نزدیک مٹی کے تودے گرانے کے بعد کل سری نگر جموں شاہراہ میں خلل، کئی گھنٹوں تک ٹریفک بند ہونے کے بعد دوبارہ بحال کر دیا گیا. مٹن اننت ناگ میں ایک دلدوز سڑک حادثے کے دوران 4 بہنوں کا ایک لوتا بھائی لقمہ اجل. علاقے میں کوہرام. بی جے پی اقتدار میں آئے گی. عوام تینوں لیڈران نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور کانگریس لیڈران کو ان کے گناہوں کے لیے معاف نہیں کرے گی. ترون چگ. جنگلی جانوروں کا آبادی والے علاقوں کا رخ شہریوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. گزشتہ 17 سالوں میں جنگلی جانوروں کے حملوں میں 264 افراد ہلاک، متعدد زخمی. راکھ میں یہ خبر کہ سنگم سے چکورہ تک سڑک خستہ ہونے کے سبب جگہ جگہ گڈھے پیدا ہونے کی وجہ سے خطرات. مقامی لوگوں کا سڑک پر میگڈم بچھانے کا زوردار مطالبہ. ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.